हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल या फिर सीजीएल डिस्क्रिप्टिव का जो एग्जाम होता है, जिसमें आपके लेटर और ऐसे जो पूछे जाते हैं उनको आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हम शुरू करते हैं न्यूज़पेपर एडिटोरियल और रीडिंग। तो दोस्तों, आपको दो तरह की भाषाएं मिलेंगी, एक तो आपको होगी हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, आपको हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना है तो आपको इंग्लिश में लिख सकते हो, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप लिख सकते हो। तो आपको इंग्लिश में कौन कौन सी न्यूज़पेपर आपको रीड करने हैं, अगर आप इंग्लिश में लेटर ऐसे लिखना चाह रहे हो तो आपको कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, तो एक तो हो गया द हिंदू, दूसरा है द इंडियन एक्सप्रेस, तीसरा है इकोनॉमिक्स टाइम। और आप अपने हिसाब से कोई भी एडिटोरियल न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर नोवेल्स, आपको जो अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, हिंदी में आपको दैनिक जागरण आता है, इसका एक ऐप भी आता है, दैनिक भास्कर भी आता है और पत्रिका भी आता है। इसका आप एडिटोरियल सेक्शन पढ़ सकते हो, आप इसका पूरा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। और इस न्यूज़पेपर को पढ़ने के साथ साथ आपको थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस भी करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना ऐसे फॉर्मेट। ठीक है, आपको ऐसे किस तरीके से लिखना है, जिसमें आपका 250 शब्दों का जो है ऐसे आएगा। 10% प्लस माइनस आप कर सकते हो। तो आपको ऐसे लिखने से पहले फॉर्मेट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्मेट के नंबर होते हैं और अगर आप फॉर्मेट केवल लिखते हो तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट के अगर हिसाब से आप अगर लिखते हो तो भी आपको नंबर थोड़े बहुत तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों फॉर्मेट क्या रहता है, इंट्रोडक्शन रहता है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन से शुरुआत कीजिए। इंट्रोडक्शन एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए, जो है कविता वगैरह से या फिर कोई पंक्ति जो होती है उस तरीके से आप उसको शुरुआत कर सकते हो। फिर आता है बॉडी, जिसमें आपको मेन जो क्वेश्चन रहता है वो आपको पूछा जो रहता है उसके अनुसार ही आपको लिखना है। और हमेशा जो बॉडी में आपको जो लिखना है वो आपको स्ट्रेंथ बतानी है, उस चीज की वीकनेस बतानी है, उस चीज की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, जो भी इनमें से कोई अगर चीज उस टॉपिक से मिलती जुलती हो तो आपको ये सारी चीजें उसमें बतानी है। ठीक है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन दे देना है, जो कि एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन तो एक पॉजिटिव वे में होना ही चाहिए। पॉजिटिव के साथ साथ आपको नेगेटिव बातें भी लिखनी है, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन आपको पॉजिटिव से ही समाप्त करना है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है अपना फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट हो या फिर इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हो, फॉर्मेट ज्यादातर सेम ही रहता है। और सेम ये भी चीज रहती है कि 150 शब्दों में आपका आता है लेटर, जो कि आपका फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी लेटर आपका 150 शब्दों में ही आता है। ठीक है, उसमें प्लस माइनस आप 10% कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों फॉर्मेट कुछ इस तरीके का रहता है, जैसे आपको पहले सेंडर एड्रेस डालना है, फिर डेट डालनी है, फिर रिसीवर एड्रेस डालना है, फिर सब्जेक्ट डालना है आपको, उसके बाद में सैल्यूटेशन डालनी है, सर या मैम करके जो भी, और इंट्रो डालना है। उसके बाद में जो मेन कंटेंट उसमें पूछा गया है लेटर में वो आपको डालना है। उसके बाद में कंक्लूजन, और उसके बाद में थैंक यू, और फिर आप योर सिंसियरली करके अपना नाम जो उसमें दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है उस नाम को आप डाल सकते हो वहां पर। और इस तरीके से आप फॉर्मल लेटर जो है बना सकते हो। यहाँ पर सेंडर एड्रेस में आपको दिया जाता है, अगर आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भाषा में लिख रहे हो तो आपको सेंडर एड्रेस वहां पर दिया जाता है, क्योंकि अब यूएफएम से बचने के लिए वो आपको सेंडर एड्रेस देते ही है वहां पर। डेट आप जिस दिन आप पेपर दे रहे हो उस दिन की डाल सकते हो। रिसीवर्स एड्रेस में जो भी अधिकारी को देना है आपको या फिर जिस भी को भी देना है उसका आप रिसीवर एड्रेस डाल सकते हो। और सब्जेक्ट में आपसे जो कुछ भी पूछा गया है उसको डाल सकते हो। और उसके बाद में सैल्यूटेशन करके, जैसे महोदय करते हैं या फिर माननीय करके लिखते हैं तो उसको आप लिख सकते हो। उसके बाद में इंट्रो डाल के, जैसे श्रीमान जी मेरा नाम, जो भी उसमें दिया गया है उसके अनुसार आप डाल के, और उसके बाद में अपना मेन कंटेंट जो है स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप कंक्लूजन, यानी कि आप क्या चाहते हो उनसे और लेटर में क्या लिखा हुआ है उस हिसाब से आप कंक्लूड करके और धन्यवाद लिखकर आपका भवदी करके वहां पर आप जो भी नाम दिया हुआ है उसको डाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं इनफॉर्मल लेटर की। तो उसमें भी वही रहता है, 10% प्लस या माइनस, और 150 शब्दों के आसपास उसकी सीमा रहती है। ठीक है, तो उसमें भी आपको सेंडर एड्रेस डालना है। सेंडर एड्रेस से मतलब ये है कि जो भी उसमें दिया हुआ हो वहां पर उस एड्रेस को आपको फिल करना है। उसके बाद में आपको डेट डालनी है, जो जिस दिन भी आप पेपर दे रहे हो वो डेट डालनी है। उसके बाद में सैल्यूटेशन लगाना है, जैसे कि मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय
बहन होता है ना, उस तरीके से आप वहाँ पर सैल्यूटेशन डाल सकते हो। उसके बाद में गुड मॉर्निंग, होप यू आर डूइंग वेल, ये तो इंग्लिश का हो गया। हिंदी में आप लिख सकते हो मैं यहाँ पर कुशल से हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी वहाँ पर कुशल से होंगे। इस तरीके से आप वहाँ पर जो है डाल सकते हो। उसके बाद में आप इंट्रो डालोगे और उसके बाद में मेन कंटेंट जो भी लेटर में पूछा गया है, उसके बाद में कंक्लूजन, और उसके बाद में आप बेस्ट विशेष विद रिगार्ड, और जो भी नाम उसमें दिया हुआ है वो नाम आप वहाँ पर फिल कर देना, ठीक है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्टिव से संबंधित जो भी आप ऐसे या लेटर लिख रहे हो, उसके बारे में आपको क्या क्या बातों का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहला पॉइंट है आपको यूज वेबसाइट फॉर मटेरियल्स, ठीक है। आपको वेबसाइट्स का यूज करना है मटेरियल के लिए। आप सोचोगे मटेरियल कहाँ से लाएं, तो आपको वेबसाइट का यूज करना है मटेरियल के लिए। जैसे कि दृष्टि की वेबसाइट है और बायजूस की वेबसाइट है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में जो है लेटर उस पर मिल जाते हैं। और भी कई सारी वेबसाइट होती हैं, आपको बस लिख देना है वहाँ पर जिस भी टॉपिक का आपको लेटर चाहिए, वो टॉपिक डालकर उसमें लिख देना है कि 500 शब्दों में हमको वो लेटर चाहिए, और उस लेटर को आपको पढ़कर वहाँ पर और फिर अपने शब्दों में उसको लिखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका प्रैक्टिस ऑल प्रीवियस ईयर एसेस एंड लेटर्स। तो आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर ऐसे और लेटर का जो है प्रैक्टिस करके जाना है, वो भी शीट पर, ठीक है। जो भी आपके प्रीवियस ईयर जो भी लेटर और ऐसे आए हैं, चाहे वो CHSL का हो, CGL का हो, और वो किसी का भी हो, उसको आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना ज्वाइन क्लासेस फॉर यूट्यूब और वेरेवर। यानी कि आपको यूट्यूब या जहाँ से भी आपको क्लासेस मिलती हैं या फिर जहाँ से भी आपको मटेरियल मिलता है, उसको आपको पढ़ना है, उसको आपको समझना है। उसके बाद में अपने भाषा में उसको राइट डाउन करना है, ठीक है। उसको आपको लिखना भी है, जो भी आप समझ रहे हो उसको आपको लिखना भी है, तभी आप उसमें कर सकते हो। क्योंकि ओवरऑल आपको जो काम करना है वो लिखने का ही करना है, ठीक है। राइटिंग का ही काम करना है आपको, जो भी काम करना है तो आपको बिना लिखे आपको कोई काम नहीं होने वाला है। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना यूज योर मदर टंग। यानी कि आप जिस भी भाषा में लिखना चाहते हो लेटर, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, ठीक है। आप उसको कैसे डिसाइड करोगे कि हम इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें। तो इस बात को लेकर कई सारे लोग सोचेंगे कि हम तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हम तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। और आप सोचोगे कि इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे या हिंदी में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश वाले भी टॉप किए हैं और हिंदी वालों ने भी टॉप किया है, ठीक है। आप जिस भाषा में शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तो आप फर्स्ट से लेकर 10वीं 12वीं जो भी आपने भाषा से किया है, उस भाषा में आप लिख सकते हो। उसमें नंबर का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस 2-4 नंबर का फर्क पड़ सकता है, या और नंबर का तो फर्क पड़ता ही नहीं है उसमें ज़्यादातर, ठीक है। और आपने जैसा लिखा होगा उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। और अपना नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस इन SSC फॉर्मेट। यानी कि SSC जो भी फॉर्मेट आपको देती है वहाँ पर आंसर शीट में, उस फॉर्मेट में आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उस फॉर्मेट में आपको प्रैक्टिस करना है। तभी आप वहाँ पर जाके 1 घंटे में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आ सकते हो, ठीक है। अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस भी की है तो भी आप एक बार फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना ही करना। 2-5 फॉर्मेट में कम से कम प्रैक्टिस कर ही लेना। 5 ऐसे जो है एक फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर ही लेना। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस योर हैंड राइटिंग। अपनी हैंड राइटिंग पर आपको बहुत फोकस करना है, ठीक है। आपको अपनी जो आप लिखते हो उस हैंड राइटिंग पर आपको फोकस करना है। इस तरीके का आपने लिख दिया जो सामने वाले एग्जामिनर जो चेकर है आपकी जो कॉपी चेक कर रहा है, उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो आपको बुरा इंप्रेशन पड़ेगा और वो आपके नंबर भी काट लेगा। तो आपको अपनी हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो आप अगर हिंदी में भी दे रहे हो या इंग्लिश में दे रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको अपनी ग्रामर और स्पेलिंग्स का बेहद ध्यान रखना है। अगर आप हिंदी में भी लिख रहे हो तो बिल्कुल भी उसमें गड़बड़ी नहीं करनी है। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेम आंसर इन योर माइंड बिफोर राइटिंग। यानी कि पहले आपको जैसे ही आंसर शीट मिले, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले जिसमें आपका लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को पढ़कर एक बार अपने दिमाग से सोचना है कि हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं और हमने इसमें क्या क्या लिखना है। साथ ही क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा है और हमें क्या क्या चीज लिखना है। इस बात को पहले से ही अपने दिमाग में बिठा लो, जिससे आप अगर बाद में लिख रहे होगे और अगर बाद में आपके दिमाग में कुछ आया तो आपको क्रॉस करना पड़ सकता है, और हो सकता है आप लेटर जो है बीच में गलत टाइप कर दो या बीच में गलत लिख दो। तो इससे आपके एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, इसके आपके नंबरों पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है वो, ठीक है।
और नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन को आप ध्यान रखें। आप हमेशा जो भी आपको क्वेश्चन मिला है उस क्वेश्चन को हमेशा ही ध्यान रखें, यानी कि आप रिलेवेंसी बनाए रखें। जैसे अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा है और आप उस क्वेश्चन से भटककर किसी और दूसरे टॉपिक के बारे में लिखने लगे, आपसे पूछा गांधी जी का बारे में हो, आप नेहरू जी के बारे में लिखने लगे, तो ये आपका पूरा का पूरा खराब कर देगा, ठीक है। और अवॉइड राइट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को उसमें राइट नहीं करना है। और अगर आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को राइट की तो आपको UFM लग जाएगा, जिससे आपके पूरे नंबर वहां पर चले जाएंगे, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है यूज क्वोट्स और पोएम इन स्टार्टिंग और कंक्लूजन, यानी कि शुरुआत में आप जब भी लेटर लिखो या फिर कंक्लूजन करोगे तो उसमें आपको पोएम वगैरह या फिर जो भी लेटर होते हैं उसको आपको लिख देना है, जिससे सामने वाले चेकर जो भी होता है वो उसके मन में जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है अटेंशन इन ऐसे राइटिंग बिकॉज ऐसे डिसाइड योर मार्क्स इन लेटर, यानी कि आपको ऐसे लिखते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लेटर में आप कितना भी अच्छा लिख दो, लेकिन अगर आपने ऐसे में जो भी लिखा है, ऐसे में आपको जितने भी नंबर मिले हैं उसी नंबर आपको लेटर में मिलने वाले हैं, 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा, उतने ही नंबर आपको लेटर में भी मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज राइट रिलेवेंट एंड सिंपल, यानी कि आपको सिंपल लिखना है, कोई हाई फाई वोकेबुलरी का यूज नहीं करना है, और आपको रिलेवेंट ही टाइप करना है, जो भी इसमें दिया हुआ है उसी का यूज करना है, ठीक है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अपने मन से नहीं लिखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना यूज वन लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, यानी कि अगर आपने हिंदी में लिख रहे हो ऐसे तो हिंदी में ही लेटर को लिखना है, और अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो फिर आपको इंग्लिश में ही लेटर को लिखना है। और नोट इसमें यह है कि फिल योर आंसर शीट केयरफुली, यानी कि आपने जो भी आपको आंसर शीट मिलेगी उसको बहुत ही ध्यान से आपको उसको फिल करना है, यानी कि अगर आपने थंब इम्प्रेशन, साइन और आपका रोल नंबर जो है वो बिल्कुल सही जगह पर ही फिल करना है। अगर आप इसमें कुछ भी गड़बड़ करते हो तो आपकी आंसर शीट इवैल्यूएट नहीं की जाएगी और आप 0 नंबर ही दिए जाएंगे वहाँ पर, और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट अपना यह है कि रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस आपको रोज डेली करना है। जितने भी दिन आपके बचे हुए हैं एग्जाम के, वो आपको उतने दिन तक सारा रीड और राइट का जो है प्रैक्टिस करते रहना है। दिन में 5 टॉपिक आप जो है वो लिख सकते हो, दिन में आपको 5 टॉपिक तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स ये ऐसे हैं कि सोशल टॉपिक्स के बारे में लिख सकते हो आप, पॉवर्टी, एजुकेशन, इक्वलिटी, सोशल ईवल, चाइल्ड मैरिज, डोरी, ETC। और नेक्स्ट जैसे फाइनेंस एंड इकोनॉमी के बारे में आप लिख सकते हो, डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था, GDP वगैरह के बारे में आप जो है टॉपिक को तैयार कर सकते हो। साथ ही पॉलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गवर्नेंस, इलेक्शन रिलेटेड टॉपिक्स भी आप तैयार कर सकते हो। करंट न्यूज रिलेटेड आप टॉपिक को तैयार कर लेना, जैसे कि फार्मर्स लॉ है, कोविड-19 लॉकडाउन लगा, कोविड-19 के बारे में और जो लॉकडाउन लगा है उसके बारे में आप तैयार कर सकते हो। और इसी तरह टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो न्यूज होती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, वैक्सीन, पेमेंट्स इत्यादि के बारे में जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है और सोशल टॉपिक्स के बारे में, एनवायरनमेंट टॉपिक्स के बारे में और जियोग्राफिक रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में आप लिख सकते हो। एनवायरनमेंट से संबंधित टॉपिक हो गया जिसमें आपको प्रदूषण हो गया और पेड़ों की कटाई वगैरह हो गया, तो इस तरह का हो सकता है। ज्योग्राफी से संबंधित आपके टॉपिक्स हो सकते हैं। और इसी तरह स्पोर्ट्स में, जैसे कि जो भी स्पोर्ट में कौन सी टीम जीती, या फिर और जियो पॉलिटिक्स के बारे में भी आप देख सकते हो, और भारत की अदर कंट्रीज के साथ जो भी रिलेशन है उनके बारे में आप जियो पॉलिटिक्स के माध्यम से और आप उसमें लिख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आप देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।